प्रोजेक्ट गुरुकुल की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है, 14 सितंबर यानी आज का दिन पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को विधानसभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज या आधिकारिक भाषा होगी। पहली बार हिंदी दिवस को 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली देश की भाषा है। लगभग 78% लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा के बारे में जागरूकता और महत्व का प्रसार करने के लिए ही 14 सितंबर को देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। लोगों में ये जागरूकता पैदा करना कि हिंदी भाषा के विकास के बिना इस देश का विकास मुमकिन नहीं। हिंदी भाषा के विकास के लिए जो पूरे वर्ष सबसे ज्यादा कार्य करते हैं, उन्हें राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार और राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इससे पहले कि मैं आपको हिंदी भाषा से जुड़ी कुछ और रोचक बातों के बारे में जानकारी दूं, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि आज हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हिंदी भाषा के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में प्रोजेक्ट गुरुकुल से जुड़ी 3 मेहमान शामिल हैं, जिनमें सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती किरण श्रीवास्तव को, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 25 साल से भी अधिक शिक्षण अनुभव के साथ उनकी विशेषज्ञता विभिन्न विषयों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आयोजित करवाना है और आज भी वह समाज सेवा और विभिन्न प्रकार के कार्यों में सकारात्मकता, धैर्य और समर्पण से कार्यरत हैं। प्रोजेक्ट गुरुकुल की सलाहकार समिति के सदस्य हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं उनके हिंदी भाषा के बारे में अपने विचार। हिंदी है भारत की आशा, हिंदी है जन जन की भाषा। हिंदी दिवस पर हमने ठाना हिंदी का स्वाभिमान जगाना। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। नमस्कार, हिंदी दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं है, हमारी पहचान भी है। जहाँ देश विदेश में हिंदी भाषा और संस्कृति को इतना मान मिल रहा है, वहीं हमारे देश में ये भाषा कहीं खो सी रही है। यह भाषा हमारे स्वाभिमान, सम्मान और गर्व की है। हिंदी भाषा ने हमें विश्व में एक नई पहचान दिलाई है। हिंदी विश्व की प्रसिद्ध भाषाओं में से एक है। अभिवादन में प्रयोग किए जाने वाले नमस्ते विदेशों में भारतीयों की पहचान बन चुका है। जहाँ देश विदेश में हमारी भाषा और संस्कृति को मान मिल रहा है, वहीं हम हिंदी भाषा के महत्व को क्यों समझ नहीं पा रहे हैं। किसी भी भाषा के साथ उसकी संस्कृति जुड़ी होती है। भारत का सांस्कृतिक इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी हिंदी के प्रचार प्रसार पर जोर दिया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बात रखी थी। संविधान में के अनुच्छेद 343 में हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा का स्थान दिया गया। अंग्रेजी भाषा आज की ज़रूरत है, लेकिन क्या ज़रूरत के लिए नींव को छोड़ा जा सकता है? मातृभाषा से बच्चों का परिचय घर और परिवेश से ही शुरू हो जाता है। इस भाषा में बातचीत करने और चीज़ों को समझने समझाने की क्षमता के साथ बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं। हिंदी भाषा के विकास की बात तो दूर, आज के इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो हिंदी बोलने पर बच्चों को फाइन तक देना पड़ता है। मातृभाषाओं के गीतों पर गाने में भी बच्चों को रोका जाता है। इसका अर्थ है कि हम बच्चों को उनके परिवेश, संस्कृति और जड़ों से काट देना चाहते हैं। हालांकि भारत की पहली शिक्षा नीति से भी त्रिभाषा में शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना कोठारी आयोग ने रखी थी। ये नीति भी त्रिभाषा और मातृभाषा को शिक्षा नीति में कोई स्थान नहीं दिला पाई। आज 2020 में यद्यपि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को स्थान दिया गया है, अतः हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी भाषी राज्यों में उचित कदम उठाए जाने चाहिए। अब बात किसी भी राजनीति या भाषा की नहीं है,
बल्कि सोच की है, जो किसी भी नीति से बदली नहीं जा सकती। विदेशी भाषा का प्रयोग किसी की सफलता और विकास का प्रतीक नहीं है। हमारी नीति आयोग और हमारा बस यही उद्देश्य है कि भारत में जितनी भी भाषाओं को अपने आंचल में समेटा है, उन भाषाओं को आदर और सम्मान बना रहे। हमारे आने वाली युवा पीढ़ी उसके प्रयोग में शर्म नहीं करे, बल्कि गर्व महसूस करे। जय हिंद। धन्यवाद। हिंदी भाषा के बारे में अपने विचारों को हम सबके साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी भाषा के प्रति आपके विचारों और उसके विकास के प्रति आपकी भावनाओं से हमारे दर्शक अवश्य ही प्रेरित हुए होंगे, ऐसी मेरी आशा है। इससे पहले कि मैं आपको अपने अगले मेहमान से मिलवाऊं, हिंदी भाषा से जुड़ी कुछ और रोचक बातों के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। हिंदी विश्व में लगभग 40 करोड़ लोग बोलते हैं। हिंदी अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद तीसरे स्थान पर आती है। हिंदी माध्यम से संपूर्ण शिक्षा देने वाली देश की पहली संस्था गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार है। हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में है। आइए अब अपने अगले मेहमान के बारे में जानते हैं। श्रीमती मधु शर्मा, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन से सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं, लेकिन आज भी वो एक कर्मयोगी की तरह समाज सेवा में लगी हैं। भारतीय संस्कृति व हिंदी भाषा को बहुत प्रेम करती हैं। आर्ट ऑफ लिविंग संगठन की स्वयं सेविका हैं। तो सुनते हैं हिंदी दिवस पर उनके विचार। हिंदी दिवस के अवसर पर हम बात करते हैं हिंदी भाषा की। तो भाषा क्या है? जब बुद्धिजीवी मानव ने आदिकाल में जाना कि वो मात्र इशारों से अपनी बात एक दूसरे तक नहीं पहुंचा सकता, तो क्षेत्र के आधार पर अनेकानेक भाषाओं का उद्भव हुआ। इसी तरह हमारी भारत में हिंदी भाषा का विकास हुआ और हम ये जानते हैं कि ये हिंदी भाषा सत्य सनातन संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी है। ये हमारी मातृभाषा के साथ साथ राजभाषा भी है। तो फिर ये भारतीय संस्कृति की आत्मा है। हर प्रदेश में हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन हमें एकता के सूत्र में पिरोने वाली भाषा हिंदी भाषा ही है। तो इसका महत्व स्वतः ही सिद्ध हो गया। किंतु जब मैं हर वर्ष कार्यालयों में, विद्यालयों में हिंदी पखवाड़ा, हिंदी दिवस आदि का आयोजन किए जाते हुए देखती हूँ, तो एक प्रश्न अचानक से मन में कौन जाता है कि क्या हमारी मातृभाषा इतनी दयनीय स्थिति में है कि उसका महत्व स्थापित करने के लिए हमें जबरदस्ती कार्यालयों में, विद्यालयों में कर्मचारियों को, विद्यार्थियों को सिर्फ हिंदी और हिंदी भाषा प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जाता है ना? और वो करते भी हैं क्योंकि नियम है, कानून है। तो उत्तर मिलता है कि हाँ, शायद हमारी युवा पीढ़ी भारत के आक्रांताओं द्वारा बोली जाने वाली अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाओं द्वारा इतनी सम्मोहित हो गई कि वे विदेशी भाषाओं को ही अधिक पसंद करने लगी। विदेशी भाषाओं का साहित्य और भाषाएं अच्छी हैं, सुंदर हैं, उनका भी समृद्ध साहित्य है, किंतु आप अपनी भाषा के बारे में मेरा यह अनुरोध है कि जानने की कोशिश तो करें कि हिंदी भाषा, हमारा साहित्य आदिकाल से आधुनिक काल तक साहित्यकारों ने किस तरह विभिन्न प्रकार की कविताएं, कहानियां, उपन्यास, दोहे, गद्य पद्य की रचनाएं करके इसको इतना समृद्ध किया है। यदि आपको कविता पढ़ने का शौक है तो पढ़िए रहीम को, प्रस्थान को, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, भूषण, बिहारी, जैसा आपका शौक है, मीराबाई, वैसा काव्य पढ़िए, आनंदित हो जाएंगे आप, भाव विभोर हो जाएंगे। और कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए मुंशी प्रेमचंद की।
हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, रविंद्रनाथ टैगोर की, मोहन राकेश की। और उपन्यास का शौक है। सामाजिक व्यवस्थाओं से वो तत्कालीन अनेकानेक पुराने समय से लेके आज तक की सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में जानना चाहते हैं, समाज की परंपराओं के बारे में जानना चाहती तो उपन्यास पढ़िए, समाज की स्थिति का ज्ञान होगा आपको। मनु भंडारी के, अमृता प्रीतम के उपन्यास पढ़िए, तब आपको ज्ञात होगा कि हमारी भाषा स्वर, व्यंजनों और मात्राओं से युक्त होकर, अलंकारों से सुसज्जित और संधि प्रयोग से वैज्ञानिक, समासों के प्रयोग से मनोहारी और बहुत सुंदर और सुगम्य है। तो मैं आज की युवा पीढ़ी से यही अनुरोध करना चाहूंगी कि आप हिंदी साहित्य की समृद्धि को जानें, पहचानें और हिंदी भाषा के साहित्य का अवश्य अध्ययन करें, क्योंकि विश्व में अनेक भाषाएं हैं, पर हे हिंदी भाषा तो जैसी सुमनोहर कोई नहीं। पढ़ूं चाहे मैं अंग्रेजी, फ्रांसीसी और जर्मन भी, परंतु हिंदी तेरे पास, तेरे जैसी दिल के करीब कोई नहीं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आप रोजमर्रा के जीवन में हिंदी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करें और उसको प्रयोग करने में आप उतना ही गौरवान्वित महसूस करें जितना आप अंग्रेजी में वार्तालाप करके गौरवान्वित महसूस करते हैं। क्योंकि यदि आप अपनी भाषा को सम्मान देंगे तभी उसे विश्व में सम्मान मिलेगा, और अपनी भाषा को सम्मान देना हम सबका कर्तव्य है। जय हिंदी, जय भारत। धन्यवाद। आपने सच ही कहा, हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है और बेहद ही समृद्ध है। हिंदी भाषा को उसकी पहचान दिलाना हम सभी का परम कर्तव्य है। हम सभी को हिंदी भाषा के प्रयोग में हमेशा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक आपकी हिंदी भाषा से जुड़ी इस भावना को अवश्य समझ रहे होंगे। इससे पहले कि हम अपने अगले मेहमान से मुलाकात करें, मैं आपको हिंदी भाषा से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के नागपुर में वर्ष 1975 में हुई थी। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हालांकि 2006 में इसे आधिकारिक दर्जा और वैश्विक मान्यता मिली। तो आइए आपको मिलवाते हैं अपनी अगली मेहमान श्रीमती रश्मि वर्मा से। श्रीमती रश्मि वर्मा एयर इंडिया में वरिष्ठ प्रबंधक परिचालन के पद पर कार्यरत हैं। वे स्वतंत्र लेखन, ब्लॉगर, स्तबकार और साहित्य प्रेमी हैं। तो आइए जानते हैं हिंदी भाषा पर उनके विचार। नमस्कार। भाषा किसी भी राष्ट्र की पहचान है, उसका गौरव है, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति का प्रतीक होती है। वो भाषा जो आसानी से समझी जा सके, बोली जा सके, जो हर वर्ग में, हर समाज में अपनाई जा सके। और क्यों अपनाएगा समाज उसे? इसलिए कि वो भाषा उसके अंदर एक जागरूकता पैदा करे, उस भाषा से संबंधित साहित्य उनके भावों को समझ सके, उनके अंदर करुणा, उनके अंदर साहस, उनके अंदर प्यार का भाव जगा सके। वही भाषा हकीकत में राष्ट्र की भाषा बन पाती है। मेरा ये मानना है कि हिंदी भाषा में इन सभी चीज़ों का गुण है, इसीलिए उसे देवनागरी लिपि से भी जोड़ा गया है और उसे देवताओं की भाषा संस्कृत की भी छोटी बहन कहा गया है। हिंदी भाषा में इन सभी गुणों का समग्र विकास है, इसलिए कि वो उसमें सभी साहित्य हैं। उसका साहित्य इतना प्रचुर है कि वो हर किसी वर्ग को समझ आ जाता है। हर कोई इंसान अपने भावों को, अभिव्यक्ति को, अपनी सृजनात्मकता को आसानी से व्यक्त कर सकता है अपनी भाषा में, और यही हमारी हिंदी भाषा का सबसे बड़ा गुण है। हिंदी भाषा से जुड़े रहने से, बरसों से जुड़ने के बाद मैंने ये पाया है कि इसमें हम
इसका एक वैज्ञानिक विश्लेषण भी ये हुआ है कि इस भाषा को इसके बोलते समय हमारे मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध का पूरा विकास होता है, हम उसका समुचित उपयोग करते हैं। जबकि अंग्रेजी में सिर्फ आप अपने मस्तिष्क के बाएं भाग का उपयोग करते हैं। हमने दाएं भाग को तो करा ही नहीं, जिसमें हमारी दया, करुणा, हर चीज, हर भाव उसमें समाहित है। इसीलिए मेरा कहना है कि हिंदी हमारी भाषा है। हिंदी से सचमुच दिल्ली या एक हिंदुस्तान ही नहीं, बाकी देश भी कहीं जुड़ते हैं। हमारे पूरे राष्ट्र में ही आप देश के किसी भी कोने और हिस्से में चले जाइए, वहाँ पे हर इंसान चाहे टूटी फूटी से हिंदी तो बोल ही लेता है। और उसमें बहुत बड़ा जो योगदान है वो मैं अपने इस बॉलीवुड यानी कि भारतीय फिल्मों का देती हूँ, जिन्होंने हमें घर घर तक पहुँचाया है। साहित्य को भी पहुँचाने का कामकाज आज प्रोजेक्ट गुरुकुल कर रहा है। इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। धन्यवाद। आपने सच ही कहा, किसी भी देश की भाषा उसका गौरव, उसकी पहचान होती है। हिंदी भाषा हमारे देश की पहचान और गौरव है। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ महान विचारों को। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, यह बात महात्मा गांधी जी ने कही। किसी विदेशी भाषा को अंगीकार करना हमारे लिए गर्व की बात है, किंतु अपनी भाषा की उपेक्षा करके किसी विदेशी भाषा को स्वीकार करना हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। यह बात महादेवी वर्मा जी ने कही। फादर कामिल बुल्के बेल्जियम से 1935 में भारत आए और कहा, मुझे यह देखकर दुख और आश्चर्य हुआ कि शिक्षित लोग अपनी संस्कृति परंपराओं से अनजान हैं। वह अंग्रेजी बोलना गर्व की बात समझते हैं। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप मैंने हिंदी पंडित बनने का निश्चय किया। हिंदी दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता में पूरे देश और दुनिया से बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लेकर हमें अभिभूत कर दिया। इसका श्रेय बच्चों के साथ साथ उनके अध्यापकों और माता पिता को भी जाता है, जो अपने बच्चों में अपने देश और अपनी भाषा के प्रति प्रेम जगाने का काम कर रहे हैं। उनकी मेहनत को भी हमारा प्रणाम। इतने बच्चों का काम देखने में हमें कुछ वक्त लगेगा। इस प्रतियोगिता का परिणाम कब घोषित होंगे, ये आपको जल्द ही बताया जाएगा। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। हमारा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार और सुझाव अवश्य दें। अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले रोचक वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।